सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादरजनक करते हैं आज की शुरुआत। महीना शुरू हो गया पौष का और एकम के दिन आपके पास सीधा लाए दृश्य है ये पहाड़ 16 से राजस्थान में, जहाँ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का चल रहा है चतुर्मास। अब वहाँ पर शीतकालीन उपासना चल रही है और देख रहे हैं आप ये ज्योतिमती आरिका माता जी को 81 वर्ष की आयु है और आज 10 दिन हो गए जब जल भी ग्रहण नहीं किया। 1943 में जन्म हुआ था और आज देख रहे हैं आप ये दृश्य, जब यम संलेखना ले लेते हैं तो बिल्कुल चारों प्रकार के आहार का त्याग इस उम्र में, और देख रहे हैं किस तरह से लगता है कि अब मेरी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, पर चेतनता पूरी है, ध्यान पूरा है और 10 दिन आज बगैर अन्न जल के यम संलेखना में हो चुके हैं। अपने जीवन को इस उत्तमता में पहचानने वाली यह देख रहे हैं दृश्य आप। 81 वर्षीय 2017 में, हाँ, श्रवण बेलगोल में आपने आरिका दीक्षा ली थी गुरुवर्ग से ही, और फिर अभी कुछ समय पहले 2 उपवास के बाद थोड़ा जल, यह क्रम चलता रहा और संस्थारोहण ग्रहण कर लिया। संस्थारोहण मतलब एक जगह पर सीमा बन जाती है और फिर उसके उधर नहीं जाते हैं। और इस समय यमसन में क्या होता है, श्री जी के भी दर्शन कराने वहीं पर लेके आते हैं। कोई उद्बोधन होता है, वह सब उसी कमरे में उन्हीं के पास जाते हैं। यह एक सीमा बन जाती है, उसके बाहर नहीं जाती हैं। अपने जीवन को राग द्वेष से अलग करना, मोह की इस बंधन से दूर करना, सबसे क्षमा मांगना और सबको क्षमा करना, जीवन के ध्येय को उत्तमता निर्मलता के साथ उस जगह पहुंचा देना कि जहां पर कहते हैं कि हम जन्म मृत्यु के इस बंधन को, 84 लाख योनियों के चक्कर को बहुत छोटा कर देते हैं और फिर एक रास्ते पर बढ़ चलते हैं मोक्ष मार्ग के। जैन कुल में जीवन लेकर इस जीवन को उद्धार करने का बस सबसे बड़ा उत्तम रास्ता यही बनता है कि हम श्रवण मार्ग की ओर बढ़ चले पूरी चेतनता के साथ। कोई किंतु परंतु विकल्प नहीं है। गुरुवर का उद्बोधन चल रहा है, आरिका माताएं संबोधन देती रहती हैं और क्षमा भाव के साथ यह क्रम चल रहा है। 6 दिसंबर को आपने यम संलेखना ग्रहण की थी संस्थारोहण के कुछ दिनों बाद, और चारों प्रकार के आहार का तब त्याग कर दिया था। 1 माह पहले ही आपने केश लोच किया था और फिर अब देख रहे हैं केश लोच करवाते हुए। कोई पीड़ा नहीं, कोई उस नहीं, एक प्रकार से इस जीवन से मुक्ति के सही रास्ते पर पहुंचते पहुंचते ये दृश्य हैं जो जीवन के अंदर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन को राह देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और कि हम भी अपने जीवन की जब इंद्रिय काम करना बंद कर देने लगी, आयु कर्म छोटा हो गया, खत्म होने वाला है, तब हम भी इस रास्ते बढ़ सके। यही भावना बातें हैं और बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं इनके इस उत्तम त्याग के इस पराकाष्ठा पर। जब यम संलेखना के रास्ते में बढ़ते बढ़ते हम उस समाधि मरण की ओर बढ़ने लगते हैं। और हाँ, परसों की तो बात है जब आपको बताया था 13 दिसंबर को ये जो देख रहे हैं ना, अब ये उत्तर पश्चिम रेलवे, इसने क्या घोषणा की थी कि महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की छुट्टी गायब कर दी थी। एक अवकाश सार्वजनिक अवकाश उसी में हिसाब करके मकर संक्रांति को जोड़ दिया था। 13 तारीख को यह पत्र जारी किया था, देख रहे हैं आप, और 14 तारीख को फिर सुबह सुबह चैनल महालक्ष्मी ने आवाज उठा दी थी। और फिर यह पत्र हमने जारी किया था अल्पसंख्यक आयोग को, और कॉपियां उनको भिजवाई थी, हर जगह भिजवाई थी। और देखिए, हमने आपसे कई बार कहते हैं, अरे कोशिश तो करो, उठो तो सही, अपने पैरों पर खड़े होकर आवाज़ तो देने की कोशिश करें। 14 तारीख को हमने ये पत्र लिखा था कि जन्म कल्याण जो सार्वजनिक अवकाश है रेलवे के द्वारा दिया हुआ, भारत सरकार द्वारा दिया हुआ, क्यों एक विभाग उसका इस तरह कर रहा है और एक जगह शुरू होता है फिर जगह जगह होना शुरू होता है। हम रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं शुरू में रोक दिया जाए तो सब जगह सही होता है। और फिर क्या हुआ, कल रविवार था, यानी रविवार था, 15 दिसंबर था। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल रविवार को 15 दिसंबर को यह पत्र जारी किया। उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि हमने जो पहले 13 दिसंबर को पत्र था उसमें अब महावीर जयंती दिनांक 10 अप्रैल 2025 को शामिल किया जाता है और मकर संक्रांति को प्रतिबंधित अवकाश में किया जाता है। जो मांग हमने रखी थी कि मकर संक्रांति को रेस्टेड हॉलीडे में करें और उसे पब्लिक हॉलीडेज में कर दी जाए, वही बात कहते हैं। एक प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। 24 घंटे बाद आवाज और 24 घंटे में परिणाम। प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिला करेगी। देख रहे हैं चित्र आप चौधरन बाई मंदिर के कल समाप्त हुए पंच कल्याण के मोक्ष कल्याण के दिन के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। 10 दिसंबर को शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ना राहत गिड़ है ना, वहाँ का किले जो जंगल में था, वहाँ पर 6 प्रतिमाएं, 2 कुंतुनाथ, 2 अरयनाथ और 2 शांतिनाथ भगवान की थी। बड़ी गजब की स्टोरी थी।
रोचकता विश्वास नहीं होता। जब वहाँ कोई नहीं रहा तो उन प्रतिमाओं को लेकर जगह जगह कोशिश की, किसी ने 5 लेने की कोशिश की, 4 की, तो कोई प्रतिमा हिलने को तैयार नहीं होती थी। जब संकेत समझने लगे तो 6 की 6 प्रतिमा यहाँ ला गई। 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती, 6ठे चक्रवर्ती, 7वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 13वें कामदेव और 14वें कामदेव की ये 6 प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, कुंथुनाथ, अरहनाथ और पहले शांतिनाथ भगवान की। जब एक साथ लाए तो ये 14 रन बाई, वैसे ये पंचरणक भागवत तीर्थ में हुए। ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं 623 वर्ष की कहा जाती है, तो प्रतिमाएं कही जाती हैं, तब की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर खड़गासन प्रतिमाओं का यह देख रहे मोक्ष कल्याणक के समय पर समापन हुआ, पंच कल्याणक का प्रतिष्ठित हुई दोबारा। और अब इतनी प्राचीन प्रतिमाओं के अतिशय कैसे हैं, यह समय समय पर आपको दिखते रहेंगे। बस मन भावना रखिए यहाँ पर दर्शन करने की। मुनि पुंग सुधासागर जी सानिध्य में यह पंचकरण अब कल समापन हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार जैन संस्कार कई जगह हुए और उसके बाद अब राजस्थान के मुंगाड़ा में देख रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में। यहाँ जब हो रहे थे ना, कल की दृश्य देख रहे हैं आप। ये कहानी क्या थी, किसने कहा शादियों का माहौल है, नहीं होगा ये, और किसने कहा जब गंजे हो जाएंगे तो बुरा लगेगा समाज में। यानी गजब गजब की बातें होती है। पर समाज ने कहा आचार्य जी के सानिध्य में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, हमको करना है। और देखिए कितना उत्साह उमड़ पड़ा, अरे हजूम उमड़ पड़ा इन जैनत्व संस्कार के लिए। कैसे खुशनसीब होते हैं जब गुरुवर के कर कमल सीधा मस्तक पर, सिर पर मिलते हैं, संस्कारित होते हैं। तो कहते हैं यह एक प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारित करने के लिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए और जैनत्व के गुण लाने के लिए सबसे श्रेष्ठतम रास्ता बनता है। जिसमें यह सब थे 8 साल से लेके जितने अविवाहित थे उन सबके जैन संस्कार ये मुंगाड़ा के अंदर किए गए। राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, कई बार पहले भी कह चुके हैं। इस पर लिखा था त्रिलोक तीर्थ जैन मंदिर, और दुकान के मालिक का नाम गोल टोपी वाला, वेज बिरयानी की दुकान थी। एक बार हाथ जोड़कर सबसे विनम्र निवेदन, जो जो कमेटियां तीर्थों की हैं वे आसपास जो दुकानें लगती हैं उन सब पर बाकायदा बोर्ड लगाए, नाम लगाए, जिससे जो भी श्रावक श्रद्धालु आते हैं वह पहचान सकें अपने धर्म की, अपनी उन जो भी उनके वचन प्राण ले रखे हैं, जो भी उनके ध्यान लेकर रखे हैं, उन सब में वह भोजन के बारे में अपनी व्यवस्थाएं देख सकें कि कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना है। क्योंकि इस तरह की जब लगती है बातें तो कहीं ना कहीं शंका समाधान सब पर आता है। पर हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए अपने साथ लाने की, नहीं तो तीर्थों के भोजनालय में खाने की। इस तरह से बाहर में कभी भी कहते हैं धर्म भ्रष्ट या कुछ भी हो जाए, फिर ऐसी शिकायतें बार बार मिलती हैं। पर कमेटियाँ जागरूक रहें तो इस तरह की दिक्कतें फिर नहीं मिलती हैं। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा था द्वादशनु प्रेक्षास्त्र, और ये जो देख रहे हैं आप, ये उस पांडुलिपि को मूल रूप से जिसके दृश्य देख रहे हैं आप, श्रवण बेलगोल में ऐसे कई मूल रूप से वहाँ पर पांडुलिपियाँ रक्ताहल पत्र पर लिखी हुई। आज कई बार तो अब दीमक तक लग के उसको इलाज करा जा रहा है। इतनी प्राचीन के लिए अभी भारत सरकार द्वारा प्राकृत के लिए जो शास्त्रीय भाषा घोषित गई है, इन सबको संरक्षित करने के लिए सहयोग करना चाहिए और अपने अपने विभिन्न कमेटियों को उन बातों की अपील करनी चाहिए कि हमें इस तरह की जो पांडुलिपियाँ हैं ये 400 वर्ष प्राचीन है जो आप देख रहे हैं, और इसमें इतना महीन महीन लिखा गया है, कितने सुंदर रूप से मुख्य उस पर ही आकृति बनाई गई हैं कि देखकर हैरानी होती है कि 400 साल पहले जब कोई साधन प्रिंटिंग का नहीं था, तब किस तरीके से एक एक ताड़ पत्र पर लिखा जाता था। कहते हैं उंगलियां छिल जाती थी जब उससे कुदेरा जाता था अक्षरों को। यह दिखा रहे हैं आपको अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को हिफाजत रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। अपनी संस्कृति अगर हम जीवित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे तो समझ लिए हमारी संस्कृति नहीं बसती, हमारा धर्म और हम सब की एक बचाव के रूप में पहचान होती है कि यह 2600 साल पुराना नहीं, यह सनातन धर्म है, अनादि निधन धर्म है और बरसों बरसों से चल रही 24वीं, वर्तमान 24वीं नहीं, इससे पहले भी लगातार चलता रहा यह जैन धर्म, श्रमण धर्म।
हम सबका, आप सबका सादर जय जिनेंद्र।